नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल रफ्तार टीवी से, जो सैटेलाइट पे है 658 नंबर पे। राजस्थान की राजनीति राजस्थान के मौसम की तरह बार बार चेंजेस हो रही है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं बगरू विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट ज्यादातर जो है उस तरफ रही है जहां पे सरकार जीतती आई है। इसका विधायक वही रहा है जो सरकार जो है जहां की जिसकी सरकार रही है। इस विधानसभा सीट से एक युवा उम्मीदवार पहले जो रहे हैं बगरू के विधायक कैलाश वर्मा जी से आज हम बात कर रहे हैं। कैलाश जी, छात्र संघ से शुरुआत होना और सबसे युवा जो है आप जयपुर के वो उम्मीदवार रहे हैं और जीते भी हैं, तो ये आपके लिए कभी प्लस पॉइंट रहा है या इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है? सबसे पहले तो मैं शुभ 24 जो न्यूज चैनल है जी, वो मैंने अक्सर देखा है कि नवाचार करने में अग्रणी रहा जी। आपका मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर आपने कहा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर एक युवा नेतृत्व, युवा भारत, युवा राजस्थान, युवा बगरू की तरह एक बढ़ता हुआ बगरू, एक विकसित बगरू जिसके अंदर बहुत सारे नवाचार हुए। हमने जीवन को बहुत करीब से देखा, राजनीति की डगर को भी बहुत करीब से देखा। राजनीति में पंच से लेके सरपंच से लेके प्रधान से लेके प्रमुख से लेके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के लोगों के नवाचार हमने देखे। मगर विकसित बगरू के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक युवा नेतृत्व ने जयपुर और राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम किया। कायम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एमएलए के बाद में राजस्थान की राजनीति के अंदर जब यहाँ पे राजनीति का परचम सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा था, जब मेरे को राजस्थान में राज्य मंत्री संसदीय सचिव बनने का अवसर मिला। इस अवसर को मैंने बहुत बखूबी निभाया। इसको भुनाया, गांव के अंदर जाना, ढिहानी के अंदर गांव, गरीब किसान की आवाज एक मध्यम वर्ग के ऊपर से उठ के उन बातों तक पहुंचे जहां नीतियां तय होती है, जहां कानून बनते हैं, जहां पे एक किसान का बेटा वो पढ़ लिख के राजस्थान हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठता है जहां पे पूरी रूपरेखा तय होती है। बड़ा मंजर था, क्षेत्र बहुत बड़ा था, बहुत सारी योजनाएं थी जो धरातल के ऊपर लानी थी। क्षेत्र भी बहुत लंबा है, अगर हम जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने को मान के चलें तो ये सबसे बड़ा लंबा क्षेत्र हमने पहली बार देखा कि जब ये डिलिमिटेशन के बाद में 2008 में न्यू कंस्टिट्यूंसी बनी राजस्थान के अंदर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र था। जब मैं 2013 के अंदर उस किसान के वोट की ताकत से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा और राजस्थान के अंदर मेरे को अवसर भी मिला युवा नेतृत्व करने का। जयपुर राजस्थान में युवा विधायक बनने का अवसर मिला और मिनिस्टर भी रहा। तो यहाँ पे जैसे रिंग रोड की बात करें, गांव के अंदर पानी की योजनाएं बनाने की बात करें, बोनेर जगदीश महाराज एक बहुत बड़ी आस्था यहाँ के लोगों की थी, उन मंदिर को डेवलप करने की बात करें, लूणियावास, पालड़ी मीना, खोना घोरियान, गांव बगरू नगर पालिका और इस 31 ग्राम पंचायतों के 31 ग्राम पंचायतों के लगभग 144 गांव, 144 गांवों को हमने जिस तरीके से इसका रोड मैप तैयार किया, उस रोड मैप के अंदर गौरव पथ भी बने, उस रोड मैप के अंदर ये योजनाएं वो बनी जो गांव गरीब किसान को टच करती है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारा हिस्सा द्रवती नदी का भी आता है। जयपुर के लिए लाइफ लाइन थी, वसुंधरा जी का नेतृत्व था और यूडीएच और जेडीए के माध्यम से एक ऐसा काम किया जो भूतों में भविष्य से हो नहीं सकता। हालांकि कांग्रेस ने उसको बिल्कुल गर्त में डालने का काम किया, उसके ऊपर एक तिनका भरा भी काम नहीं किया, मगर हमने जिस तरीके से काम किया, फिर लेता हूं मैं आपको रिंग रोड 47 किलोमीटर इन गांवों की लाइफलाइन थी। उस समय लोगों को लगा जरूर, मगर आज वो एक जीवनदानी साबित हुई बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए। हमने 144 गांवों का स्ट्रक्चर तैयार किया और इस स्ट्रक्चर के अंदर सर्वे, डीपीआर, जमीन अलॉटमेंट, पानी की टंकियां बनाना, 1000 करोड़ का बजट स्वीकृत कराया पानी के लिए, बगरू के लिए। बेसिकली कांग्रेस ने तो उसका केवल तिनके का भी काम 4.5 साल के अंदर नहीं किया। ना जगदीश महाराज का जो मंदिर था 150 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए भी काम नहीं किया, पॉल्यूशन के लिए काम नहीं किया। केवल कांग्रेस ने क्या किया कि जो हमारा बजट बचा था 2013 से 18 का, उसको नगर पालिका में लगाने का 2 साल बाद में
जब 4.5 साल निकल गए तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनी से मिलके केवल लोगों को गुमराह करने के लिए एक छोटी पाइपलाइन डाल के बगरू नगर पालिका के अंदर पानी लेके गए लोग। मैंने कहा कि मैं पानी के खिलाफ नहीं हूं, पानी आप लेके गए, मगर इसका एजेंडा क्या है? जो बड़ा एजेंडा हमने तैयार किया था उसके ऊपर अगर काम होता तो नगर पालिका 144 गांवों को पानी मिलता। और ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 4.5 साल निकलने के बाद में आपने ऐसा ढोंग किया। तो इसका जो मामला था विधानसभा क्षेत्र का, ये बड़ा क्षेत्रफल होते हुए भी एक विकसित बगरू बनाने का जो हमने संकल्प लिया था, संकल्प को पूरा ही किया, उसको धरातल के ऊपर लेके आए और अग्रणीय विधानसभाओं के अंदर इसका नाम पूरे राजस्थान के अंदर रहा। कैलाश जी, आपका जो उद्यम रहा है वो छात्र संघ से रहा है, छात्र नेता से रहे हैं। एक एमएलए एमपी का पढ़ा लिखा होना, जैसे मैं, अगर मुझे आप करेक्ट कीजिएगा कि आप पीएचडी होल्डर हैं, yes. और इसका आपके एजुकेशन से और आपकी चीजों से आपकी विधानसभा सीट्स पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं बिल्कुल मध्यम परिवार से, लोग कहते हैं कि एमएलए का लड़का एमएलए बनता है जी, निमला से आप। हाँ, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, एमपी का। बाकी आज भी आप देखते हो मेरे पिताजी गांव के अंदर गौशाला चलाते हैं, लंबे टाइम सरपंच रहे, और मैं सीधा गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ के निकल के जब जयपुर की चकाचौंध के अंदर आया तो मेरे को लगा कि इधर उधर बड़ी चमचमाती सड़कें थी, बड़ी बड़ी बाइकों के ऊपर लड़के चलते थे, मगर मैंने उस रास्ते को बिल्कुल नकारा। मैं विकसित एक सुशासन के रूप में एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकता है और स्टूडेंट बनते हुए एक अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी कॉलेज राजस्थान कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। तो मैं छात्र राजनीति के अंदर 2004 के अंदर जब राजस्थान कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट बना, उपाध्यक्ष बना, तो मेरे मन में एक सपना था कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूं। मगर बशर्ते उस समय थोड़ी सी दिक्कतें ऐसी आई कि छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगी, चुनाव नहीं हो पाए और 11 तक ये चुनाव नहीं हुए। फिर मेरा एक सपना था कि जब छात्र राजनीति में हमने एंटर मारी तो हम सक्रिय राजनीति में कैसे जाए। तो हमने दिन रात बगरू को चुना और दिन रात एक सपना कि एमएलए क्या होता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, नाम सुनते थे, किसी की गाड़ी के ऊपर लगा हुआ स्टिकर देखते लोग बोलते यार ये क्या होता है। इसके लिए हमने काम किया। तो बशर्ते छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति के अंदर आना, एमएलए बनना, फिर मिनिस्टर बनना और उसके बाद में योजनाओं के ऊपर काम करना। जहाँ तक ध्यान है कि बगरू विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जो है वो अभी तक आप जीते हुए हैं, सबसे ज्यादा वोट। बिल्कुल, जब राजस्थान के अंदर ये हो रहा था कि वोट ले जाने के अंदर मैं तीसरे नंबर के ऊपर रहा था, 1,07,000 वोट और लगभग 46,400 वोटों से मैं चुनाव जीता। और मैं राजस्थान के अंदर हाईएस्ट तीसरे नंबर के ऊपर रहा, चुनाव जीतने के अंदर तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर रहा। और विशेषकर अब तक वो रिकॉर्ड कायम है। अब की बार हमारा जो प्रयास है कि पिछली बार भी ऐसा नहीं कि हम इलेक्शन हारे हैं, जनता का आशीर्वाद तो पूरा मिला है, मगर वोटों का जब डिवाइडेशन हुआ तो 2-2.5 हजार वोट कोई मायने नहीं रखते। हम इस कमी को भी पूरा करेंगे और जो सपना 2013 से 18 में वसुंधरा जी के साथ किया था, मोदी जी के नवीन जो नवाचार थे, जो विधानसभा के अंदर आने थे, जो राजस्थान के अंदर आए, मगर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और लूट झूठ और लोगों के साथ में दिखावा, बंदरबाट करने का काम किया। आने वाले समय के अंदर हम इन सारी बातों के ऊपर पार पाते हुए जो शुरू के अंदर कॉलेज टाइम से एक सपना सजाया था कि बगरू क्या है, और इस बगरू की प्रिंट भी फेमस है, इस बगरू में जुगल दरबार का मंदिर भी फेमस है, वो राजस्थान की विधानसभा नहीं अपितु लोकसभा के अंदर जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दौसा के अंदर जब सभा हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बगरू की प्रिंट का जिक्र किया था। उसीलिए इसको विकसित करना, इसको धरातल के ऊपर लाना, पटल के ऊपर लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बगरू विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है जयपुर के लिए भी, और क्योंकि अगला जो विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें आप क्या मानते हैं कि बीजेपी आ रही है? देखिए, बगरू विधानसभा क्षेत्र वैसे भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और जो इकोनॉमिक मैं कह सकता हूं कि जैसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 से 6 बड़ी यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, जेके लक्ष्मीपति, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। तो उसके माध्यम से हम देखें तो एजुकेशन का हब है,
हम प्रतापनगर को देखते हैं तो एजुकेशन का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो प्रतापनगर के अंदर बना है। लुणियावाद क्षेत्र, पालड़ी, मीना, तो ये अभी जो ये जितने भी कोचिंग सेंटर है लगभग, हाँ, ये वहां पे शिफ्ट होंगे। तो जहां तक हमारा मानना है, जहां तक हमारा कहना है, बगरू बड़ा इंपॉर्टेंट है राजस्थान की राजनीति के अंदर। जब 200 विधायकों की पक्ष विपक्ष की माला बनती है उसमें बगरू अलग से दिखता है। आपने चाहे 13 का कार्यकाल, 13 से 18 का देखा हो, और उस कार्यकाल के बाद में जो अभी परिस्थिति रही, किसी को जाके पूछते विधायक कौन है, लोग नहीं जानते। ऐसी पोजीशन आई है। आने वाले समय के अंदर इसको मजबूती देते हुए इतना मजबूत कर देंगे कि सरकार में बगरू की सीट जीत के विधानसभा के अंदर जाएगी तो लोग कहेंगे कि विकास के नाम पे राजस्थान में एक ही विधानसभा विकसित है, वो है बगरू। चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का विकास। अपनी विधानसभा सीट के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बगरू विधानसभा क्षेत्र है इसके लिए कहना चाहूंगा कि इसमें युवा, मातृशक्ति, गांव, गरीब, किसान के जो नवाचार है वो आज दिन तक मेरे को बड़े आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पंपलेट भी जारी किया और उसके अंदर बखूबी कहा, मेरे भाषण में भी मैं बोलता हूं कि जिस दिन बगरू विधानसभा क्षेत्र के गांव, गरीब, किसान के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख के राजस्थान, हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे नीतियां तय होती है, जहाँ कानून बनते हैं, उस दिन संपूर्ण रूप में अंदर ना सड़क की आवश्यकता होगी, ना लाइट की आवश्यकता होगी। बगरू खुद अपने आप में इतना विकसित हो जाएगा कि एक विकसित अग्रणीय विधानसभाओं के अंदर इसकी गिनती आएगी। मैं विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा कुशल मंगल की कामना करता हूं। जो लोग विधानसभा में रहते हैं उनके लिए हमेशा सुख शांति, और मैं जुगल दरबार, गोनेर जगदीश महाराज, तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, गौ माता का आशीर्वाद इन सब के ऊपर बना रहे। आपने इस चैनल के माध्यम से बगरू का जिक्र किया, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर कहीं पे भी कोई बात आए तो उसमें बगरू प्रमुख कैसे रहे उसके लिए हम काम करें, उसके लिए नवाचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश वर्मा जी का। आज ऐसा लग रहा है कि हम एक विधायक से नहीं, एक छात्र नेता से बात कर रहे हैं, क्योंकि उम्र से ये पता नहीं चलता कि आप विधायक भी हैं। ऐसा लग रहा है कि एक छात्र नेता ही बात कर रहे हैं, और साथ साथ इस छोटी उम्र में बड़े पदों पे काम करना, और इस बार दोबारा अपनी तैयारी कर रहे हैं बगरू विधानसभा सीट से। अगर आज भी मैं पॉलिटिकल बात ना करूं तो कैलाश वर्मा का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, और आने वाले समय में जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसके लिए ये बहुत बड़े टास्क होंगे कि कैलाश वर्मा के साथ उनकी दोबारा फाइट होने जा रही है। धन्यवाद।